ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि बाबा ने श्यामा को यानी माधव को भेजा था किसी को लेने के लिए पता बता के। श्यामा वहां पहुंचे तो देखते क्या है कि मधुर, जो कि रेलवे कर्मचारी था जिसपे गमन का केस लगा हुआ था, वो आत्महत्या करने जा रहा था अपने हाथ की कलाई की नस काट के। क्यों करने जा रहा था आत्महत्या? एक तो केस लगा हुआ था, दूसरे पिछले भाग में आपको सुनाया था कि उसकी बेटी का रिश्ता टूट गया। श्यामा ने जाके दरवाजा खटखटाया, कोई आवाज नहीं आई। खिड़की में से झांक के देखा तो एक हाथ में चाकू और दूसरे हाथ को काटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो काट नहीं पा रहा, उसके हाथ हिल नहीं रहे। श्यामा अंदर घुस गए, शोर मचाया, पता लगा वो शख्स जो था वो मधुर, वो श्यामा का बचपन का मित्र था। खैर, श्यामा ने जाके उसे समझाया, उसकी पत्नी को बताया। पत्नी कहने लगी आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। तब मधुर कहने लगा कि हम दोनों बचपन में साथ खेले बड़े हुए। बाबा ने जो 2 पोटली दी थी, श्यामा ने कहा साईं ने तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है मुझे। शायद साईं को पता था तुम मेरे बचपन के मित्र हो, इसलिए साईं ने तुम्हें बुलाने भेजा। 2 पोटली थी जो बाबा ने दी थी देने के लिए। वो पोटली निकालकर श्यामा ने टेबल पर रख दी। देखते देखते वो दोनों पोटली 2 बोरी में तब्दील हो गई। श्यामा ने कहा देखो साईं कितना ख्याल रखते हैं अपने। अब तुम बेफिक्र होके शिरडी चल सकते हो मेरे साथ, क्योंकि साईं ने पहले ही तुम्हारे परिवार के खाने पीने के लिए नाज की व्यवस्था कर दी है। ये दोनों निकल लिए शिरडी के लिए, श्यामा और मधुर। उधर पाटिल जी के यहाँ शिशुपाल रुके हुए हैं। बार बार वो अपने ख्यालों में खो जाते हैं। असल में शिशुपाल एक अच्छे भले व्यापारी थे। व्यापार को ज़्यादा, घर को कम तवज्जो देते थे, इसलिए वो कभी भी अपने घर के किसी भी फंक्शन में समय पर नहीं पहुंच पाते थे। उनकी पत्नी थी, बेटा था, बहू थी, पोता था, मतलब कहने का ये भरा पूरा परिवार था। लेकिन वो अपने परिवार को किसी भी महत्वपूर्ण काम में समय से नहीं पहुंच पाते थे, बिजनेस को ज़्यादा तवज्जो देते थे। बिजनेस के सिलसिले में निकले हुए थे कि अचानक उनके पास टेलीग्राम पहुंचा कि ऐसे ऐसे पत्नी चल बसी। वो पत्नी के क्रियाक्रम के लिए वापसी जाना चाहते थे, लेकिन रेलवे का जो टीटी था उसमें पहले मैनुअली रिजर्वेशन हुआ करते थे, मैनुअली सारे काम होते थे। किसी की सीट किसी का नाम चढ़ा के अक्सर टीटी लोग हेरा फेरी करते थे। वही काम शिशुपाल के साथ हुआ था कि बर्थ रिजर्व थी शिशुपाल के नाम, और टीटी ने पैसे लेके वो बर्थ किसी और को दे दी, और शिशुपाल समय से अपने घर अपनी पत्नी के अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंच पाए। बेटा पहले ही खफा रहता था इनकी
गैर हाजिरी की वजह से कसर पूरी ये हुई कि माँ का उसकी देहांत हुआ और शिशुपाल टाइम से नहीं पहुंच पाए। अंतिम संस्कार भी हो गया, तब वो घर पहुंचे। इस बात से गुस्सा खाकर बेटा, बहू, पोता शिशुपाल को अकेला छोड़कर घर छोड़कर चले गए। शिशुपाल हो गए अकेले, अकेले हो गए, चिड़चिड़े हो गए। ये सब बातें उनको धीरे धीरे पाटिल जी के परिवार के साथ रहकर याद आ रही हैं, क्योंकि पाटिल जी को उन्होंने बताया कि कैसे उनका भरा पूरा परिवार था और कैसे सब लोग छोड़ छाड़ कर चले गए। पहुंचते हैं बाबा। बाबा कहने लगे, शिशुपाल, अपनी एकांतवास से बाहर निकलो। जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया उसे बद्दुआएं ना देकर उसे माफ कर दो। लेकिन शिशुपाल ने साफ जवाब दिया, नहीं साईं, उस शख्स को मैं कभी जिंदगी में माफ नहीं करने का जिसकी वजह से मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ। खैर, बात आई गई हो गई। इधर श्यामा मधुर को लेकर पहुंचे शिरडी। मधुर को दूर से आते देखा। शिशुपाल निकल आए पाटिल जी के घर से बाहर। आओ देखा ना ताव देखा। मधुर के एक रहपट रसीद कर दिया कि तू यहां क्या करने के लिए आया, कि मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखनी चाहता। तुझे यहां पे किसने बुलाया? शिरडी काहे को आया? काहे को मेरी शांति में भंग? तेरे को तो मैं जिंदगी भर कभी माफ नहीं करूंगा। इतने में बाबा वहां प्रकट हुए। बाबा कहने लगे, शिशुपाल, इसको मधुर को मैंने खुद बुलाया है। क्यों बुलाया साईं आपने इसे यहां? बाबा कहने लगे कि तुम तीनों की कड़ियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब तक वो कड़ी पूरी तरह से नहीं टूट जाती, एक दूसरे के प्रति पश्चाताप नहीं आ जाता, तब तक ये क्रम ऐसे ही चलता रहेगा। ना पाटिल जी ठीक हो पाएंगे, ना तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, और ना ही जिस वजह से ये परेशान है मधुर, इसके काम में पूर्ति होगी। इसलिए इसको मैंने बुलाया। और मधुर, तुम एक काम करो, मेरे साथ आओ। शिशुपाल को बाबा ने कहा, शिशुपाल, जब तक तुम अपनी अतीत की यादों को अपने मन से उखाड़ कर नहीं फेंकोगे, तब तक तुम इसी तरह से भटकते रहोगे जैसे अपने खाली मकान में भटक रहे थे। तुम्हें यहाँ लाने का उद्देश्य यही है कि तुम तीनों के बीच में कुछ ऐसी कड़ी जुड़ी हुई है कि जब तक उस कड़ी का खुलासा नहीं हो जाता, तब तक ना तुम्हें सुकून मिलेगा, ना मधुर को सुकून मिलेगा, और ना ही पाटिल जी को सुकून मिलेगा। अब इतनी बात से पाटिल जी ये तो समझ ही चुके थे कि जरूर मैं भी इन तीनों के बीच में जुड़ा हुआ हूं। लेकिन याद किसी को कुछ नहीं आ रहा। शिशुपाल को तो याद है कि कैसे कैसे टीटी ने रेलवे में उनकी बर्थ दूसरे को देके उनको घर पहुंचने में बाधा पहुंचाई, जबकि पाटिल जी को अभी इस चीज का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। असल में शिशुपाल की जो बर्थ थी रेलवे की, ट्रेन की, वो पैसे फालतू लेकर टीटी ने पाटिल जी को दी थी, जिसका खुलासा अभी बाबा को करना है। तो दोस्तों, फिलहाल कथा को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आगे की कथा अगले अंक में लेकर फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम।
ओम